नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन के बारे में कि पार्किंसन जब किसी को होता है तो ब्रेन के अंदर एक स्पेशल हार्मोन जिसे हम डोपामाइन कहते हैं उसकी कमी देखने को मिलती है। इस डोपामाइन की कमी की वजह से पेशेंट के हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं, पेशेंट में डिप्रेशन देखने को मिलता है, पेशेंट की बॉडी हमेशा थरथराती रहती है। तो इस डोपामाइन के लिए हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस तरीके से हम इस डोपामाइन को बढ़ा सकते हैं अपने डाइट में चेंजेस लाकर, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि डोपामाइन भी किसी चीज़ से बन रहा है, बॉडी बना रही है बट किसी चीज़ से बना रही है। अगर हमारे शरीर में उन चीज़ों की कमी होगी तो हम क्या देखते हैं कि डोपामाइन बन नहीं पा रहा, ढंग से नहीं बन पा रहा, कमी देखने को मिलती है और हमें पार्किंसन के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो खाने में बदलाव करने से हम कुछ हद तक पार्किंसन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब डोपामाइन हमारे शरीर में रिलीज होता है तो वो क्या करता है, हमें खुश रखता है। वो एक हैप्पी हार्मोन है। जब भी रिलीज होगा बॉडी, हमारा ब्रेन अच्छा महसूस करता है। तो पहली चीज हमने क्या करनी होती है कि जो पेशेंट को खाना पसंद है वो खाना पेशेंट को सर्व करना होता है, उसकी बाकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। अगर बीपी शुगर है तो ध्यान रखोगे, अगर बीपी शुगर नहीं है तो पेशेंट की पसंद का खाना उसको दिया जा सकता है। जैसे हमें आलू बहुत पसंद आते हैं, हम आलू खाते हुए बहुत सेटिस्फाइड फील होता है। चॉकलेट्स बहुत पसंद आती है, ज़रा सी चॉकलेट मुंह में जाती है कितना अच्छा लगता है। इसी तरह से किसी को अगर एवोकेडो पसंद है उसे दो, अगर उसे चिकन पसंद है उसे चिकन दो, अगर उसे लगता है कि उसे मटन पसंद है तो उसे वो चीज़ दो, जिससे उसको एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आए, उसके ब्रेन में डोपामाइन ज़्यादा रिलीज हो और जो उसे दिक्कत हो रही है वो कुछ हद तक कम होनी शुरू हो जाए। इसी के साथ कुछ चीज़ें और बताई जाती हैं जो कि हमारे पार्किंसन पेशेंट के लिए हेल्पफुल रह सकती हैं। वो होता है केला है, एवोकेडो है, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, मशरूम्स हैं, दालें बहुत अच्छा काम कर जाती हैं क्योंकि वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं, विटामिन मिनरल्स पूरे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा वर्क कर जाते हैं। इसी के साथ जो हल्दी है वो बहुत अच्छा रोल होता है, तो जब आप खाना बनाएं तो उसमें थोड़ा बहुत हल्दी का यूज़ ज़रूर करें। टमाटोज, जिनको टमाटर बहुत पसंद है वो खाते हैं, उनको आराम मिलता है, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनका यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये जो हमारा डोपामाइन है ये मैग्नीशियम इसमें होता है। तो अगर हम कोई भी चीज़ जिसके अंदर मैग्नीशियम अच्छा है, हाई अमाउंट में है, वो ब्रेन के लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हमारा डोपामाइन बनने के लिए कच्चा माल क्या है, वो है मैग्नीशियम, प्रोटीन, क्योंकि बेसिकली वो है क्या, एक अमीनो एसिड है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में डोपामाइन की मात्रा वो थोड़ी सी बढ़ सके। बट ध्यान क्या रखना है कि हमने पेशेंट को वो देना है जो पेशेंट को पसंद है। अगर कोई भी खाना आप ज़बरदस्ती खिलाएँगे, मान लो कि पेशेंट को हरी सब्जियाँ खाने का शौक नहीं है, पसंद नहीं है और आप उसे हरी सब्जियाँ दिए जा रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि पेशेंट में वो हम चीज़ जो हम चाहते थे, वो नहीं मिल पा रही है। वो जो आराम हम देखना चाहते थे, वो हमें नहीं दिख पा रहा है। तो पेशेंट की पसंद ज़रूरी होती है जब हम खाने-पीने में बदलाव करते हैं तो। इसके साथ-साथ हमें ब्रेन को रिलैक्स करने वाली भी चीज़ें करनी चाहिए। अब ब्रेन जो है वो 70% हमारी बॉडी की ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, यानी वो एक ऑक्सीजन हंग्री ऑर्गन है। अब अगर हम किसी तरह से अपने ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो हमें उसका असर एक पार्किंसन पेशेंट को भी अंदर भी देखने को मिलता है। तो सबसे हेल्पफुल होती है उसके अंदर मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि हमारा ब्रीथिंग की वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा हाई रहनी शुरू करती है, जो हमारे ब्रेन के सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स को बहुत अच्छी लगती है और उसे ज़्यादा काम करने की शक्ति मिलती है। डोपामाइन भी अच्छे तरीके से रिलीज होता है और पार्किंसन के जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पार्किंसन है वो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। 60-70 साल में शुरू होती है, हाथ पैर कांपना शुरू होते हैं, बट ये बढ़ती चली जाती है। तो जितनी मेहनत आप अपने खाने से, अपनी एक्सरसाइज से, अपनी योगासन से करोगे इसे कंट्रोल करने की, उतना कम दिक्कत आपको फ्यूचर में जाकर होगी। क्योंकि आप इसको आज आप इसे पहचान लेते हो जल्दी टाइम पे कि मुझे ये दिक्कत होनी शुरू हुई है और आप इसे निग्लेक्ट करते हो, तो ये धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है और इतनी बड़ी चली जाती है कि वो आपके लिए ही दिक्कत बननी शुरू हो जाती है। एंड ना सिर्फ आपके लिए दिक्कत बनेगा बल्कि आपके फैमिली मेंबर के लिए भी वो दिक्कत बनना शुरू हो जाता है। तो जो चीज़ें मैंने अब बताई, जो कंसेप्ट आपको मैंने समझाया, बताया खाने के में तो ज़्यादा बताया नहीं, बट कंसेप्ट जो समझाया उसको समझने की कोशिश करो, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। कोई भी दिक्कत है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनसे बात करो, आपको पूरी हेल्प करेंगे इस पार्किंसन को पहचानने में। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।